साथियों, मैं बीएम शाह एडवोकेट एजीपी डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली आप सभी साथियों को, अपने चाहने वालों को, अपने कनिष्ठ अधिवक्ताओं को नमस्कार करता हूं। मैं साथियों आज ऐसी तकनीक आ गई हैं कि कोई भी अपराधी यदि सही से इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो बच नहीं सकता है। आपको साथियों बताएं कि अपराधी जब अपराध करता है तो कुछ न कुछ सबूत छोड़ करके ही जाता है, लेकिन वो सोचता है कि मैं बच जाऊंगा, मुझे कोई नहीं जान पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। अपराधी सावधान रहें, अपराधी बच नहीं पाएंगे। अभी कई तरह के ऐसे मशीन, औजार, तरीके हो गए हैं कि जिससे बच नहीं पाएंगे। अभी साथियों जो मीडिया में बहुत ही प्रचलित मामला जो आफ्ताब अमीन पूनावाला का है, उसके संबंध में अभी पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट हो रहा है। साथियों हम आपको बताना चाहते हैं कि ये पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट क्या होता है। इसके संबंध में मैं आपको कुछ टूटे फूटे भाषा में जानकारी दे रहा हूँ। साथियों ये पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट के द्वारा झूठ पकड़ा जाता है, जिसमें पॉलीग्राफ टेस्ट जो है झूठ पकड़ने की मशीन है, और नार्को टेस्ट जो है साथियों एक प्रकार का इंजेक्शन होता है जो जिसको अगर यदि किसी अपराधी को लगा दिया जाता है तो वह भ्रमित अवस्था में हो जाता है तथा वह पूरे चीज़ को याद नहीं करता है, और कुछ चीज़ों को जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उसका ही उत्तर दे पाता है, बड़े प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है। इसलिए इसमें क्या होता है साथियों कि छोटे छोटे प्रश्न करके उसके उत्तर को सुना जाता है और उसके बॉडी लैंग्वेज को भी देखा जाता है कि क्योंकि अपराधी जो होता है, जैसे कहा गया है साथियों कि चोर के दाढ़ी में तिनका, तो इसी तरह से जो अपराधी होता है जब उसका अपराध पकड़ने का मशीन का या उसको इंजेक्शन लगा के टेस्ट किया जाता है तो निश्चित रूप से वो घबरा जाता है। घबराने के कारण उसकी शारीरिक स्थिति जो है बदलने लगती है, पसीना होने लगता है, कांपने लगता है, जोर सांसें चलने लगती हैं और उसका ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है। साथियों इसी के तारतम्य में मैं बता रहा हूँ, अभी जो श्रद्धा बालकर हत्याकांड में हर रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं। हालांकि अभी भी मामले की पूरी सच्चाई सामने आना बाकी है। पुलिस आफ्ताब के खिलाफ अधिक से अधिक सबूत जुटाते हुए कोर्ट में पेश करना चाहती है। ऐसे में पुलिस आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराना चाहती है। हालांकि अब उसके नार्को टेस्ट से पहले पॉलीग्राफ अर्थात लाई डिटेक्टर टेस्ट। आइए जानते हैं कि लाई डिटेक्टर और नार्को टेस्ट क्या है। दरअसल लाई डिटेक्टर मशीन झूठ पकड़ने वाली मशीन के नाम से जानी जाती है। इस मशीन को साल 1921 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के छात्र जॉन ऑगस्ट लार्सन ने बनाया था। इस मशीन का मकसद अपराधियों के झूठ का पर्दाफाश करना था। भारत में किसी भी व्यक्ति का पॉलीग्राफ टेस्ट या नार्को टेस्ट कराने से पहले अदालत की अनुमति जरूरी होती है। फिलहाल आफ्ताब के केस में पुलिस को पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति मिल गई है। कि कैसा होता है पॉलीग्राफ टेस्ट? पॉलीग्राफ टेस्ट करने से पहले जिस व्यक्ति की जांच करनी होती है उसके शरीर के 4-6 जगहों पर
मशीन के तारों के माध्यम से जोड़ा जाता है। इसके बाद उससे कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसका केस से कोई संबंध नहीं होता है। फिर शुरू होता है असली टेस्ट और आरोपित से केस से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि शुरू में साथियों टेस्ट करके इसका जैसे कि नाबालिग बच्चे का टेस्ट होता है, उससे कुछ जनरल सवाल पूछे जाते हैं, तब माना जाता है कि ये सवाल का उत्तर देने में सक्षम है या नहीं। इसी प्रकार से लाई डिटेक्टर टेस्ट में भी कुछ सामान्य सवाल पूछे जाते हैं जिससे उसका पता लगाया जाता है कि यह कुछ बोलने में, बताने में, उत्तर देने में सक्षम है कि नहीं। इसी तरह से सवालों के दौरान जब आरोपी जवाब देता है तो यदि वह झूठ बोलता है तो उस समय उसकी पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, हाई रेट बढ़ने और घटने लगता है। साथ उसके हाथ या माथे पर पसीने आने लगते हैं। यह पूरा टेस्ट विशेषज्ञों की निगरानी में किया जाता है। विशेषज्ञ मशीन के डिस्प्ले व आरोपित हाथों और अन्य जगहों पर आ रहे मशीनों को देखकर बताते हैं कि झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। पॉलीग्राफ टेस्ट की विश्वसनीयता। साथियों, वास्तव में पॉलीग्राफ टेस्ट होता है वो चूँकि ये जांच का एक अंग है। ऐसा नहीं है कि पॉलीग्राफ टेस्ट में जो हुआ वो बिल्कुल ही उसी के आधार पर कोई आरोपी सिद्ध हो जाए, उसको दंडित कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। कई रिसर्च में यह सामने आया है कि पॉलीग्राफ टेस्ट को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। दरअसल पेशेवर अपराधी खुद को इस टेस्ट के लिए ऐसे तैयार कर लेते हैं कि टेस्ट के दौरान मशीन में किसी भी प्रकार का संकेत नहीं दिखता है और यह जो बोल रहे हैं उसे सच मानना पड़ता है। हालांकि अब तक की जांच में यह सामने नहीं आया कि आफताब आदतन अपराधी है कि नहीं। इसलिए इस टेस्ट में बहुत सारे सच आने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से उसने 36 टुकड़ा किया है अपने प्रेमिका का, जिससे ये लगता है कि ये व्यक्ति मानसिक रूप से या तो हैबिचुअल ऑफेंडर है या ये मानसिक रूप से बीमार है। क्या है कि माने कोई मार करके आदमी भग जाता है, लेकिन वो उसके मन में क्या चल रहा है कि उसने अपने प्रेमिका के लाश का 36 टुकड़ा किया था। हाँ साथियों, पॉलीग्राफ टेस्ट से कितना अलग है। अब नार्को टेस्ट के बारे में हम आपको बताते हैं साथियों। पॉलीग्राफ टेस्ट की तरह नार्को टेस्ट भी किसी आरोपित की सच्चाई सामने लाने के लिए किया जाता है। हालांकि इस टेस्ट में किसी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ट्रूथ सीरम एक दवाई होती है साथियों, इंजेक्शन होता है, नामक दवा का इंजेक्शन दिया जाता है। ट्रूथ सीरम वास्तव में साइको एक्टिव दवा होती है जिसमें सोडियम पेंटोथोल, स्कोपोलामाइन तथा सोडियम अगाइटल जैसी दवाओं का उपयोग किया जाता है। ये दवाएं जैसे ही व्यक्ति के खून में मिलती है वैसे ही वह अर्ध चेतन अवस्था में पहुंच जाता है। साथ ही यह उसके नर्वस सिस्टम को भी शिथिल कर देता है, जिससे आरोपित सभी सवालों के सही जवाब देना शुरू कर देता है। अदालत के अनुमति के मिलने के बाद यह टेस्ट फॉरेंसिक एक्सपर्ट, जांच एजेंसियों के अधिकारी, मनोवैज्ञानिक और डॉक्टरों की उपस्थिति में होता है। जिस व्यक्ति को ट्रूथ सीरम का इंजेक्शन दिया जाता है वह व्यक्ति जब अर्ध चेतन अवस्था में होता है तब उससे सवालों का सिलसिला शुरू होता है। चूँकि व्यक्ति पूरी तरह होश में नहीं होता, ऐसे में वह सब कुछ सच सच बताने लगता है। चूँकि नार्को टेस्ट के दौरान आरोपित अर्ध चेतन अवस्था में होता है, इसलिए वह बड़े सवालों को भूल सकता है। यही कारण है कि उससे छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं। साथ ही सवालों को बार बार दोहराया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम की वीडियो और रिकॉर्डिंग भी की जाती है, जिसका उपयोग सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया जाता है। नार्को टेस्ट प्रामाणिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अजय गौतम ने
ऑफ इंडिया को बताया कि नार्को टेस्ट कोर्ट में बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। इसके मुताबिक कई बार अपराधी अपनी शारीरिक क्षमता से नार्को और लाई डिटेक्टर टेस्ट जैसे जो होते हैं उनमें भी सच नहीं पढ़ पाते, क्योंकि वो अपने शरीर को ऐसा ढाल लेते हैं कि सामान्य स्थिति कर लेते हैं। इसलिए इस मशीनों से, इस जांच के तरीक़ों से भी सही बात नहीं आता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का एक क्रम है जो अपराधी का बचना मुश्किल है। इस तरह यदि आफताब नार्को टेस्ट से बच निकलता है तो भी इसकी गारंटी नहीं कि कोर्ट उसे निर्दोष मान लेगा। जैसा कि परिस्थितियां बताती हैं साथियों, यदि नार्को टेस्ट में, पॉलीग्राफ टेस्ट में भी अगर नहीं आया है तो इसका मतलब नहीं है कि वो दोषी नहीं है, क्योंकि ऐसे कई सबूत मिले हैं। कई जो फेसबुक में, व्हाट्सएप में चैटिंग जो हुआ है उससे भी पता चलता है कि आफताब जो है अपने प्रेमिका को परेशान करता था, मारता था, पीटता था, उसे प्रताड़ित करता था। उसका ये कई बार आ चुका है, जिससे वह खुद ही बचना चाहती थी, लेकिन वह बच नहीं पाई। आज इतनी बड़ी गंभीर घटना हो गई। मैं साथियों आपको यह संक्षिप्त जानकारी दिया हूँ। यह आपको हो सकता है अच्छा लगे और आपके कुछ काम आवे। साथियों, इसी के साथ हमारा यही कहना है कि अपने समाज में शांत व्यवस्था बनी रहे, अपने बच्चे, अपने समाज के लोग शांतिपूर्ण ज़िंदगी जिएं और निरंतर आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ मैं BM शाह एडवोकेट AGP डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली का आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मेरा मोबाइल नंबर है 9826310378। अगर आपको अच्छा लगे साथियों तो मैं ऐसा हमेशा कुछ न कुछ नई जानकारी आपको देता रहूँगा। यदि आप चाहें तो मेरे इस चैनल को, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।